रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि हमारा अपना एक मिशन है, हमारी अपनी एक सोच है, हमारी एक फ़िक्र है कि हम हमारे अपने शहर के ऐसे ख़ास लोग जो अपने आप में एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं और उसी के साथ साथ मुनफरिद शनाख्त रखते हुए मुख्तलिफ़ कारहाय नुमाया उन्होंने अंजाम दिया है और उनकी ज़िंदगी जो है जहद मुसलसल से इबारत रही है। मालेगांव शहर में गूनागूं खुसूसियात की हामिल शख्सियात जो हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं और हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उनको आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश के पीछे सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हम ऐसी शख्सियात के कारहाय नुमाया से कुछ तहरीक पाएँ और उनसे कुछ सीखें। और हम तो सीखें ही, लेकिन हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इनको अपना रहनुमा बनाए। और इन आप लोगों के सामने निसार अहमद पेंटर साहब की शख्सियत को हम पेश करना चाहेंगे कि आप इस पीराना साली में आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मौजूद हैं। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर मोहतरम निसार पेंटर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा नाम हमारे नाजरीन को बतलाएं। निसार अहमद मोहम्मद हैदर। निसार अहमद मोहम्मद हैदर, इस्लामपुरा मालेगांव आपकी जाए पैदाइश रही है। और निसार अहमद मोहम्मद हैदर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपके वालिद गिरामी का पेशा क्या था। घड़ी साज थे। घड़ी साज थे। आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि आपकी तालीम कितनी है, आपने कितनी तालीम हासिल की? 10वीं तक। 10वीं। साल याद है आपको? किस साल में आपने मैट्रिक किया, किस साल में आपने 10वीं किया? जहाँ तक अंदाजा है 1953। 1953 में आपने मैट्रिक किया। आप पेंटर से मशहूर हैं इस वक्त, तो आपने किताबत की इब्तिदा कब से की या आपने ये कहाँ से सीखा, कब से सीखा? इब्तिदा 1942। हमारे कला स्ट्रीट अब्दुल मजीद नसीम। अब्दुल मजीद नसीम। हाँ, पहले उन्होंने किताबत सिखाई। क्या बात है। देखो, एक उस्ताद जो है, आप इस उम्र में, इस पिराना साली में भी आपको अपने असातिज़ा का नाम याद है कि उन्होंने उस वक्त में 1953, 52 और 50 के वक्त में जो है आपको निसार पेंटर, जो कि एक मशहूर मारूफ पेंटर हैं, मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और गालिबन हिंदुस्तान के बाहर साउथ अफ्रीका वगैरह तक आपके बनाए हुए खत्ताती के नमूने और आपके बनाए हुए बोर्ड जो है वो मसाजिद की जीनत बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप आबदीदा हो गए ये बताते हुए कि इन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम, आपने नाम भी लिया उनका, उनसे जो है वो किताबत सीखी है। आपको आपके उस्ताद ने किताबत सिखाई और उसके बाद आपने किस तरह से इस शोबे को इख्तियार किया? स्कूल में तो मामूली हैसियत, जैसे 10वीं किताब है, हाँ, वैसे बता दिया था। अच्छा। मगर बाद में जो किताबत में किया था तो हाजी गुलाम रसूल मरहूम हाजी गुलाम रसूल साहब जो हैं, उनसे भी आपने किताबत के जो रुमूज़ व नुकात है वो सीखे हैं। आपकी पहचान किस तरह से बनी? निसार पेंटर इतना मशहूर कैसे हुआ?
ज़्यादा इलेक्शन का बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ वो ऐसा हुआ। बराबर। नया साहब है ना, शुरू से आखिर तक सारा काम नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। इलेक्शन के मौक़ों पर आज जदीद ज़माने में जो है मशीन और जदीद जो मशीनरीज़ हैं उसकी वजह से तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, लेकिन पुराने वक्त में जिस वक्त ये कोई जदीद निज़ाम नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी, कंप्यूटर वो उस वक्त नहीं था, उस वक्त इलेक्शन के पीरियड में जो है बैनर्स लिखवाना या झंडे बनवाना या दिगर जो पम्फलेट वगैरह की छपाई का काम जो है वो हाथों की किताबत से हुआ करता था। तो निसार पेंटर साहब का कहना यही है कि इनकी शनाख्त जो है उस वक्त जब निहाल अहमद एक मालेगांव शहर के बहुत ही अजीम लीडर हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा उन चर्चे में रहा करते थे, उनके जो ये बैनर्स हैं वो बनाया करते थे और इलेक्शन के पीरियड में वहाँ से आपकी एक शनाख्त बनी कि मालेगांव शहर में जो है निसार पेंटर नाम का एक पेंटर मौजूद है जो अपनी फ़न खत्ताती से जो है वो चार चांद लगा दिया करता है। इस तरह से जो है आपकी एक शनाख्त बनी। निहाल साहब ना खुद बहुत, निहाल साहब भी बहुत माना करते थे आपको और वो खुद आकर बोर्ड लिखवाया करते थे। बहुत फ़ने किताबत, फ़ने खत्ताती और पेंटर का जो शोबा था आपका, इस शोबे में आप उस वक्त किससे मुतासिर थे? नासिक से हाँ। एक पेंटर आए थे। अच्छा। मंसूरी थे। मंसूरी। हाँ, गादी रजाई वाले। हाँ हाँ हाँ, मंसूरी गादी रजाई वाले। हाँ। बहुत उस्ताद से बहुत। उनसे आप मुतासिर थे? पेंटिंग जो है ना, हाँ। वहीं से कंप्लीट हुई। अच्छा। बहुत उस्ताद थे। हाँ। मंसूरी उस वक्त जो है वो नासिक से आया करते थे मालेगांव और जो वो अपने फ़न में बहुत माहिर थे और आप जो है निसार पेंटर साहब जो है उन्हीं को देख देख कर जो है और मुतासिर हुए और उनसे भी देख देख कर जो है सीखने की कोशिश की। तो 3 साल उनके पास काम किया था। हाँ। यहाँ मुल्लाबाड़ है ना। हाँ, मुल्लाबाड़। वहाँ दुकान थी उनकी दुकान थी वहाँ काम। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी बहुत मानते थे। हाँ। 3 साल के बाद जब वो जाना हुआ उनका, हाँ। तो सब लोग बैठे थे। अलविदाई पार्टी। हाँ, तो वो बोले थे कि मेरे पास 15-20 लड़के आए मगर ये। हाँ। उस्ताद जो है वो जानते हैं अपने तलबा को और उस वक्त मंसूरी पेंटर साहब ने अपने शागिर्द निसार पेंटर को अलविदाई पार्टी में कहा था कि ये वो लड़का है जो मेरे पास 15-20 लड़के आगे सीख कर गए लेकिन किसी ने महारत नहीं हासिल की, लेकिन ये दिलजमई से जो है वो उनके पास से अपना फ़न जो है वो सीख। आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि आपके उस्ताद का फ़न कैसा था, आपके उस्ताद के फ़न पर अब तबसरा करें। पेंटिंग में जो उस्ताद थे ना, उर्दू नहीं आती थी। उर्दू नहीं आती थी? हाँ, उनको। हाँ। इसलिए मुझको ज़्यादा मौका मिला। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझको ज़्यादा मौका मिला। हाँ हाँ। बहुत खुश। एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारे कुछ शागिर्द जो होते हैं, जो कुछ तलबा होते हैं, उनमें बदरजा उत्तम मौजूद होती है और अल्हम्दुलिल्लाह निसार पेंटर साहब उर्दू लोगों की बस्ती में आँख खोली आपने, उर्दू ज़बान की चाशनी और उर्दू की शीरीनी और उर्दू बोलने लिखने पढ़ने वालों के दरमियान रहते रहते आपकी उर्दू भी बड़ी अच्छी हुई। आप बाकायदा उर्दू ज़बान और अदब से काफ़ी ज़ौक़ और शौक़ भी रखते हैं। आप इस पीराना साली में भी मुख्तलिफ़ उर्दू के प्रोग्रामों में आप सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए उस वक्त जब आप अपने उस्ताद से कोई फ़न हासिल कर रहे होते हैं और चूँकि वो नासिक के उस्ताद मोहतरम थे और उन्हें उर्दू में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आती थी, तो वो आपको आगे रखा करते थे कि निसार पेंटर से जो है वो सारी चीज़ों को जो है दुरुस्त करवा लिया करते थे। ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है। हमारे निसार पेंटर साहब ने अपनी पुरानी यादों को जो है हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। कुछ अपने जो तजुर्बात हैं
पेंटर जब आप बोर्ड लिखा करते थे या जब अपना आप काम किया करते थे तो क्या तजुर्बात हैं आपके, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। उर्दू, अरबी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती सब जबान में खुद मेहनत की। क्या बात है। खुद एक बात के साथ सब। देखिए, आपने बतलाया कि उर्दू के साथ साथ आप अरबी, मराठी, गुजराती, हिंदी और इस तरह फ़ारसी, ये तमाम ज़बानों पर जो है आप जो है महारत के साथ अपने बोर्ड को बनाया करते थे। आपके पास जो मैटर आया करता था आप उसे बहुत खूबी से लिखा करते थे। अभी हम हमारे चैनल पर आपके चंद नमूनों का भी हम वहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे। आपके दोस्तों और खैर ख्वाहों के नाम बताएं। उस वक्त जो भी आपके दोस्त अहबाब रहे हैं जिन्होंने आपको हौसला दिया, जिन्होंने आपको आगे की तरफ, कुछ नाम अगर आपको याद आ रहे हो। यूसुफ रहमानी। यूसुफ रहमानी और हाफिज मोहम्मद अतहर। हाफिज़ मोहम्मद अतहर। हाफिज़ अतहरुल खैरी। अतहरुल खैरी बहुत अच्छे शायर थे। हाँ हाँ। और किताबत बहुत अच्छी थी उनकी। अच्छा। वो बहुत आगे बढ़ा है। हाँ हाँ। हमेशा हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ाया। हाँ। कहाँ कहाँ से आपको एजाज़ात मिले और कहाँ कहाँ से आपको मज़ीद हौसला अफजाई की गई। मालेगांव फेस्टिवल की हाँ। नौजवान इस्लाम सागर वाले हैं ना, हाँ। उनकी तरफ से एजाज़ मिला। मुख्तलिफ़ अदारों और अंजुमनों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है निसार पेंटर की खिदमात का इतराफ़ किया और उन्हें मुख्तलिफ़ एजाज़ से नवाजा। आपने बतलाया कि मालेगांव रतन एवार्ड जो है मालेगांव फेस्टिवल में आपको मिला। नौजवानान इस्लामपुरा की जानिब से इफ्तिखार इस्लामपुरा एवार्ड जो है वो आपको मिला और सागर एजुकेशनल की जानिब से भी आपको एजाज़ से नवाजा गया। ये मुख्तलिफ़ एजाज़ात जो हैं, ये हौसला अफजाई जो है वो इंतहाई ज़रूरी अम्र हुआ करती है और यही हौसला अफजाई जो है हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का भी यही खासा रहा है कि वो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ तरह से हौसला अफजाई का एक फ़रीज़ा अंजाम देने की कोशिश में है और साथ ही साथ तलबा और तालबात को एक रहनुमाई और उन्हें एक तहरीक और उन्हें एक तरगीब देने की कोशिश में है कि इस तरह से आप जहद मुसलसल करके अपनी ज़िंदगी को जो है कामयाब बना सकते हैं। जैसे ये हमारे जो शख्सियात हैं हम गाहे बगाए आप लोगों के सामने पेश करके बनाए हुए बोर्ड वो कहाँ कहाँ तक गए। मालेगांव शहर से निकलकर दीगर शहरों में, दीगर रियासतों में, दीगर ममालिक में कुछ याद है आपको? कश्मीर में 5 बोर्ड। माशाल्लाह। कश्मीर में। नेपाल में 3 बोर्ड। हाँ। नेपाल। अजमेर, दिल्ली। हाँ। और वो मुगल आजम है ना, तो बादशाह अकबर ये बाजार पे गए थे ना, मस्जिद है उनका सलीम चिश्ती में। हाँ। वहाँ भी बोल लगा है। क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए, फ़तेहपुर सेकरी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर भी आपका बोर्ड, आपके हाथों से बनाया हुआ बोर्ड जो है वहाँ पर आवेज़ा है। और आपने बताया कि दिल्ली है, नेपाल है, कश्मीर है, बंगाल है, पूरे मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों तक आपके बोर्ड जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके बनाए हुए बोर्ड जो है मुख्तलिफ़ लोग ख़रीद कर लेकर जाते हैं। और मसाजिद में जो है औकात का जो निज़ामुल औकात है वो आपने बड़ी महारत से बनाया था। उस बोर्ड को जो है लोग दूर दूर तक लेकर जाते हैं और वो साल साल निस्फ सदी तक वो जो है वो मसाजिद की जीनत बना हुआ है वो बोर्ड, और आज भी उसे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि आखिरत का ज़रिया भी आपका बना हुआ है ये पेशा। बहुत ही मुबारकबाद। एक बोर्ड अब पाकिस्तान में कोई भी पेशा नकल किया होगा। अच्छा। नहीं। हाँ हाँ। और औरंगाबाद में हमारे बोर्ड में दिया। 8 दिन फिर वो नाम आया तो मैं बोला ये बोर्ड दे चुका हूँ। हाँ। तो बोले कि
पाकिस्तान से एक मेहमान आए थे। हाँ हाँ, वो लेकर गए। लेकर क्या बात, ले जाकर उसको आवेज़ा किया। ये बड़ी सआदत की बात है मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव शहर के लिए, निसार पेंटर के लिए, उनके साहबजादगान के लिए, इनके रिश्तेदार और पूरे खानवादे के लिए एजाज़ की बात है कि आपके हाथों से बनाए हुए बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो आपके नाम की और आपकी जीनत बढ़ा रहे हैं और आपके शहर का नाम जगमगा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। आप इस शोबे को, जो पेंटर का शोबा है, जो किताबत और खत्ताती आप कर रहे हैं, इसे किस निगाह से देखते हैं? आप इसे क्या मानते हैं? मैं चाहता हूँ लोगों के शौक बढ़े। हाँ, उनके लिए आगे बढ़ता रहे ये। ये मैं चाहता हूँ तो सबको मेहनत करना चाहिए। बराबर बराबर। निसार पेंटर साहब का कहना यह है कि इस पेशे को वुसअत देनी चाहिए। आज ठीक है, आज मशीनों का दौर है, कंप्यूटर का दौर है और लोग घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ और अपने हाथ का डिज़ाइन किया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ बोर्ड जो है उसकी खासियत अलग होती है, उसकी खुसूसियत अलग होती है, उसका जो उसकी पहचान अलग होती है और उसकी एक तरह से उसकी पायदारी और मजबूती जो है वो आज का ये मशीनी दौर जो है वो पूरा नहीं कर सकता। ये बात बहुत अहमियत की हामिल है और आपका कहना यह है कि ये नई नस्ल में इस पेशे को या इस फ़न को या इस शौक़ को जो है परवान चढ़ाना चाहिए और ताकि ये जो बेहतरीन फ़न है ये आम आवाम तक भी पहुँचे। उसी की बात ये है। इकबाल बहुत आज जितने नए हैं ना, अल्लाह का शुक्र। आपका कहना ऐसा है कि आपके साहबजादे जो इकबाल हैं, जो आपके बड़े साहबजादे हैं, इनके हाथ में वो फ़न, जो फ़न आपके हाथ में था, निसार पेंटर के हाथ में जो फ़न था वो बाकायदा मुंतकिल हुआ है इकबाल अहमद के हाथ में और बहुत ही चाबुक दस्ती से और बहुत ही महारत के साथ इकबाल अहमद जो आपके साहबजादे हैं बड़े, वो इस फ़न को जो है वुसअत दे रहे हैं और इस फ़न को संभाले हुए हैं और अपना रोज़गार भी उसी के ज़रिए से जो है वो चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी मौजूदा दौर में जो दीगर लोग इस फ़न से जुड़े हुए हैं, इस शोबे से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं इनसे कि वो बराबर काम कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, सब अपने अपने तौर से कोशिश में सरगर्दा हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। निसार पेंटर साहब का कहना यही है। इन नए लोगों को कोई मशवरा देंगे जो इस शोबे से जुड़े हुए हैं? ये मशीनरी का दौर है मगर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है। अपने फन अपने। हाँ, वाह 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 वाह, बेहतरीन मैसेज दिया है नए लोगों के लिए, नए आने वालों के लिए और जो इस फ़न से वाबस्ता हैं, जो अपना रोज़गार चला रहे हैं, जो इस फ़न को वुसअत दे रहे हैं, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मशीन का दौर कितना भी तरक्की याफ्ता हो जाए, कितना भी जदीद हो जाए, लेकिन अपने हाथ का जो फ़न है, अपने जो हाथ का हुनर है, निसार पेंटर साहब के दिली जज्बात वही है कि ये जो फ़न है ये मुर्दा नहीं होना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। इस फ़न में जितना निखार ला सकते हैं हमें अपने हाथों से, हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए और हमारी नई जो आने वाली नस्ल है वो इस फ़न में जो है वो महारत हासिल करे, ऐसा ही निसार पेंटर साहब का कहना है। अभी तक आपने जितने काम किए हैं इस शोबे में, तो क्या आप उससे मुतमईन हैं? इत्मीनान है। कुछ अपने शागिर्दों के ताल्लुक से बतलाएं, आपके कितने शागिर्द हैं और कहाँ कहाँ वो अपने काम कर रहे हैं? आज जितने हैं ना सभी अपने असर लिए हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब बाद में क्या हुआ? देखिए ये जो शोबा था ये पुराने ज़माने में
यानी आपकी नौजवानी से लेकर अभी तक की उम्र तक आपकी जो दुकान जहाँ पर वाक़ है वहीं पर वाक़ है, और लोग आते गए, आपने खुला दरवाज़ा रखते हुए आप अपना काम करते रहे, लोग आते रहे, देखते रहे, सीखते रहे, और वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो अपना काम करते रहे। आपने कभी किसी को मना नहीं किया, और आज भी इनका दरवाज़ा खुला हुआ है कि नए सीखने वाले अगर आना चाहें और सीखना चाहें तो बैठकर आप वो शर्फ हासिल कर सकते हैं कि आपके साहबजादगान भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं, और वो उनका फ़न जो है वो देख सकते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये निसार पेंटर साहब का खासा रहा है। आपका कोई अज़्म, कोई ख़याल, कोई तसव्वुर है, कोई ख्वाहिश है जो आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं? एक वक्त अब जो दौर है ना, जितने उर्दू के असातिज़ा हैं, वो खुद ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं देते, वो खुद नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। बस कोई किताब में ध्यान नहीं देता। आपका कहना यह है कि फ़न किताबत एक ऐसी चीज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मौजूदा वक्त में असातिज़ा भी जो है वो दीगर कामों में मशगूल होकर जो है इस फ़न से दूर होते जा रहे हैं, और मौजूदा दौर में हमारे नई नस्ल को, हमारे तलबा तालबात को जो है वो फ़न ख़त्ताती को सीखना इंतहाई ज़रूरी है। हमारी ज़बान उर्दू ज़बान है, और उर्दू ज़बान को हम किस तरह से सजा कर, संवार कर, सही तरीके से लिख सकते हैं, इस फ़न को सीखना बहुत ज़रूरी है। निसार पेंटर साहब की यही ख्वाहिश है कि इस फ़न में दोबारा से मालेगांव शहर का नाम जो है वो इंतहाई बुलंदियों तक पहुँचे, कि यहाँ से बच्चा जो है वो माहिर खत्तात बनकर निकले, और एक तरह से अपनी हैंड राइटिंग को, अपनी खुश खती को, अपनी खुश नवेसी को जो है वो पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में के कुछ नाकिदीन होंगे जो आप पर तनकीद करते हैं, या कुछ बात कहते हैं, कुछ फ़िक्रा कसते हैं, तो आप इनको क्या जवाब देंगे? किसी की बात सुनता नहीं, तवज्जो नहीं देता। हाँ, मेरा रास्ता जो है ना, मैं चल रहा। क्या बात है। ये एक ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने निसार पेंटर साहब ने, कि तनकीदों की परवाह किए बगैर, किसी की कमेंट पर ध्यान दिए बगैर, हमें अपनी राह पे, हमारी सीधी राह पे, हमारे मंजिल पर जो हमारी नज़र है वो नज़र रख कर जो है वो चलते रहना चाहिए। हम किसी की बात पर, किसी की बात से कोई एहसास लेकर हम अपने आप को क्यों कर नुकसान में मुब्तला करें, बल्कि हाँ, हमें जहाँ से हौसला अफजाई हो रही है, जहाँ से हमें हौसला मिल रहा है, हम हौसला हासिल करें, और मज़ीद अपने काम में, मज़ीद अपने फ़न में निखार लाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपने अपने कीमती वक्त को दिया, आपने बहुत ही कीमती बातें बतलाई, आपने अपनी पुरानी यादों को जो है हमारे साथ शेयर किया, हमारे नाज़रीन के सामने पेश की। इस बात पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ज़बरदस्त बातें और अच्छे पैगामात जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की, और हमारे तलबा और तालबात जो हमारे नाज़रीन जो इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें भी एक तरह से एक पैगाम देने की कोशिश की है। इस बात पर जैसा कि आपने देखा कि मोहतरम निसार अहमद पेंटर साहब ने अपनी याददाश्त को ज़ोर देते हुए जो है हमारे सवालों का जवाब दिया, और बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर पेश की। आपके साहबजादे, आपके बड़े साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, मोहतरम इकबाल अहमद साहब, जो कि आपकी ही मुकम्मल कापी करते हैं, और इस फ़न ख़त्ताती में जो है आप भी महारत हासिल किए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर हम उनसे भी दो बातें करते चलें। मोहतरम इकबाल साहब, आपने किस तरह से इस फ़न को सीखा, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। किताबत या पेंटिंग का शौक़ जो है वो तो विरासत में मिला। अच्छा। और बचपन से ही लिखने का शौक़ था, मगर प्रैक्टिकली इमरजेंसी के बाद तकरीबन 1977 में म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ। हाँ। तो उसके बैनर से इब्तिदा किए। अच्छा। और धीरे धीरे फ़न ख़त्ताती की जो किताबें हैं, और फिर वालिद साहब से यानी प्रैक्टिकल सीखा, है ना। और
इन्हीं मेहनत और लगन से आगे बढ़ता गया। और आज समझ लो कि यानी मेरी अरबी और उर्दू जो है ये खासा अबूर है। आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आप कौन कौन से बोर्ड बनाते हैं? ज़्यादा काम जो है तो मसाजिद के ही रहते हैं। हाँ। और उसके अलावा जो अक्सर डॉक्टर के बोर्ड है और वकील के बोर्ड है और स्टोर्स के जो बोर्ड है ना, ये सब रहता है। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपने अपने वालिद गिरामी से विरासत में इस फ़न को सीखा, लेकिन मौजूदा दौर जो है वो मशीन का दौर है, तो आप क्या महसूस करते हैं? मशीन का जो दौर है, मशीन से जो काम हो रहा है वो यानी अच्छा है, या जो आपके हाथों से बनाया हुआ बोर्ड है और जो आपके हाथों का काम है वो, इसमें क्या तफावत आप करेंगे? मशीन का ऐसा है कि उसमें यानी जो है आपको वही मिलेगा। और हाथ का जो मामला है तो इससे तकनीकी जो काम है बराबर वो होता है। क्या बात है ना। जैसे आज मशीन में बहुत सारे फाउंड हैं, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मगर हाथ से जो लिखा जाएगा तो उसके आगे रहेगा वो। बराबर। ये एक बहुत ही अहम बात बतलाई आपने कि हाथ से लिखी गई तहरीर और हाथ से जो निकला हुआ फ़न है वो मशीन उसको पूरा करने से कासिर है। बहरहाल जो भी है वो जदीद ज़माने के साथ जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। आप नए जो हमारे तलबा व तालबात हैं जो इस फ़न से जुड़ना चाहते हैं, तो आप किस तरह से इनकी रहनुमाई करेंगे? मैं खुद कोशिश किया किताबत क्लास शुरू करने की। हाँ। मगर हालात जो हैं मजबूरी तौर से यानी ऐसे हैं कि लोगों का जो कहना चाहिए दिलचस्पी है वो कम हो गई है। बराबर। क्योंकि किताबत के बाद जो है या पेंटिंग सीखने के बाद उतने मौके नहीं है। हाँ। क्या करना चाहिए जो ये नई नस्ल है, इनको फ़न किताबत की लगन और इनकी वो जो तड़प है वो किस तरह से बेदार की जाए? वो ऐसा है कि कोई अकेला आदमी तो नहीं कर पाएगा। बड़े पैमाने पे स्कूल है। हाँ। वो इब्तदाई तालीम से लेके फिर यानी मतलब कॉलेज तक, तो वहाँ कुछ वक्त तो किताबत के लिए मिलना चाहिए। है ना, लोगों का शौक़ बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही एक ज़रिया। दूसरा कि आज नेट पर सारी किताबें हैं। हाँ। खत्ताती की। हाँ। है ना, जो 70-80 साल पहले जो लोगों ने लिखी है। हाँ। तो ये जब तक यानी मतलब स्कूल और कॉलेज में इसको राइज नहीं करेंगे तो ये फ़न जो है आने वाली नस्लें जो है उसे कोसों। बहुत ही अहम नुक्ता बतलाया इकबाल भाई ने कि इस फ़न को जो है स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ना चाहिए और एक तरह से खुशनवेसी जो है, खुशनवेसी को सिलेबस में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चा जो है बचपन से ही अपनी हैंड राइटिंग को जो है, अपनी खुशखती को जो है वो संवारे, सुधारे और एक माहिर और मशाक खत्तात बनकर वो अपनी कॉलेज से तालीम के साथ साथ वो एक माहिर खत्तात भी बनकर निकले। ये बहुत ही अहम नुक्ता बतलाया हमारे इकबाल भाई ने। ये इस पर जो है जो माहिरीन तालीम है इनको गौर करना चाहिए कि तलबा और तालबात की हैंड राइटिंग जो है किस तरह से हम बचपन से ही सुधारने की तरफ जो है तवज्जो दें। बहुत ही अच्छी बातें बतलाई, बहुत ही अच्छे पैगामात दिए और मोहतरम निसार पेंटर साहब और मोहतरम इकबाल भाई ने जो है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर अपने कीमती औकात को सर्फ किया और हमें बेशुमार अच्छी अच्छी मालूमात दी और एक तरह से हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है एक तरह से रहनुमाई का जो है सबब बन गए हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।